तुमने तो हमें डरा ही दिया था। कहाँ थे तुम मिस्टर लेट लतीफ? अरे तुम्हें पता है ना हमारी हिटलर अम्मा का, उनसे बच के आना मतलब चक्रव्यूह तोड़ के आना। छोड़ो हमें। कभी आते हुए तुम टाइम पर। पापा उठकर फ्रेश होने गए और हम चाय चढ़ा कर आए। चाय उबल रही होगी, हम जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें चाय उबलने की इतनी चिंता हो रही है, और जो मैं यहाँ तुम्हारे प्यार में उबल रहा हूँ उसका क्या? बात तो तुमसे जितनी मर्जी बनवा लो। अब कौन टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ? राहुल, 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 अरे नाश्ता बना दिए हैं। तुम्हारी अम्मा बुला रही है तुम्हें। छोड़ो हमें। बुलाने दो ना अम्मा को। जब तुम हमारे साथ होती हो ना तो हमें कोई और आवाज नहीं सुनाई देती। अरे लेकिन छोड़ो ना यार, अम्मा को अम्मा का काम करने दो, हम लोग अपना काम करते हैं ना। एगो तो मर खप के नाश्ता बनाओ बाल बच्चन के लिए, पर इतना नहीं कि कमरे से आके खा ले, वो भी हम ही चिल्लाते रहे। बैठे होंगे कहीं कान में ढक्कन लगा के। चाची जी, ओ चाची। अब हम ही नाश्ता बनाए कि दूध लेने जाए? चाची, ये लीजिए दूध। अरे तुम कुछ ज्यादा हमारे कपार पे नहीं चढ़ गए हो? मतलब पहले चाची जी, अब चाची, मतलब जी को दूध में मिला लियो का? ऐसा नहीं है, हम तो चाची जी ही बोले, पर वो का है ना कि हमारा जी थोड़ा सा वो है, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ स्लो है। हाँ स्लो मत चढ़ाओ, दूध दो। लीजिए। ये रहा आपका दूध। ई का खराब दे रहे हो का हमको? क्या हुआ, हम कुछ समझे नहीं। काहे? तुम्हारी आंखें मोतियाबिंद हुआ है? अरे पूरा भर के देते हो तब गाज होता है, 1 लीटर होता है। अरे तो हम पूरा नाप के दिए हैं, 1 लीटर ही है, देखिए। अब हमसे होशियारी? अरे एक तो तुझे पता नहीं पड़ता है कि कितना दूध है और कितना पानी। ये पकड़ो। क्या कह रही? चाची जी, 2 महीने का पैसा बकाया है, कर देते तो हम का तुम्हारा पैसा लेके भाग जाएंगे? अरे अगली बार आना तो ले जाना। चलो जाओ, अब जाओ। राहुल, कहाँ गया ये लड़का? राहुल, राहुल। अम्मा, आप हमें बुला रही थी क्या? हाँ बुला रहे थे। जितना आवाज तुमको लगा रहे थे ना, उतना भगवान को लगाते तो वो भी प्रकट हो जाते। कहाँ थे तुम? वो माँ पौधों को खाद वाद लगा रहे थे। ये बताओ, दिन में 10 बार खाद मिट्टी पानी दोगे तो क्या फुर से उड़ जाएंगे? चलो जाओ नाश्ता कर लो। जी अम्मा। राहुल रुकना जरा। हमको काहे लग रहा है तुम्हारे कपड़े में कोई झुमका सा अटका हुआ है? अरे अम्मा, तुम्हें कुछ भी लग रहा है। हम इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। ठीक। राधे राधे आनंद बाबू। अरे राधे राधे। अरे जगन, तुम्हारी माता जी का ऑपरेशन होना था, ठीक से हो गया ना? जी। दिव्या बेटा, अरे दूध ले लो भाई। ऑपरेशन तो ठीक से हो गया, अब तो उनकी तबीयत भी अच्छी रहती है, सब आप लोग की कृपा है। सच कहे आनंद बाबू, अगर बखत पे आप लोग मदद नहीं करते बड़ी मुश्किल हो जाती। ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे।
अरे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वक्त जरूरत पर अगर हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा? ये तो आपका बड़प्पन है। चलिए हम चलते हैं। राधे राधे। आनंद जी, ये दूध वाला आपका सगा लगता है क्या? इसके घर वालों की खबर लेते रहते हैं और पैसे भी देते रहते हैं। मित्रा जी, किसी की मदद करना तो अच्छी बात होती है ना। आप दुनियादारी नहीं समझते। ये लोग बड़े ही चंट होते हैं, उल्लू बना के पैसे लूटते हैं और इसे पैसे लूटना कहते हैं। इसे इंसानियत कहते हैं। आप नहीं समझेगी आंटी जी। चुप। और जब दो बड़े बात करें ना, उसके बीच में बोलने वाले को बदतमीज कहते हैं। दिव्या, तुम अंदर चलो। आपका कोई दोस्त नहीं है। ये बिन माँ के बच्चे ना ऐसे ही मुंहफट हो जाते हैं। सुमित्रा जी, हमारी बेटी वैसी नहीं है। अरे पता है आपकी बेटी कैसी है। जरा पता करिए मोहल्ले वालों से, तभी सब बच्चा लन कहते हैं। आपको बड़ी तमीज से बात करने की, आप अपना देखिए। दिव्या, तुम बहस मत करो। चलो अंदर चलो। पता नहीं आजकल के बच्चों का भी ना। ये क्या कर रहे हो तुम? वो हम फूलदान साफ कर रहे थे। ठीक है, चलो जाओ नाश्ता कर लो, ये तो ठंडा हो जाएगा। हमारा तो यही काम रह गया ना, गरम करते रहे। चलो चा। पापा, आपका भाई। हाँ, टिफिन इसमें रख दिया हमने। ओके। पापा, एक बात पूछें आपसे। आपको गुस्सा नहीं आता जब भी मौका मिलता है सुमित्रा आंटी अनाप शनाप बोलना शुरू कर देती है? हमें तो बहुत गुस्सा आता है। हद होती है ना पापा किसी चीज की। दीवार पे सिर टकराने से चोट हमेशा सिर को लगती है। दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुमित्रा वही दीवार है। तुम ना उनसे बात करते हुए हमारी वाली पॉलिसी अपनाओ। कौन सी पॉलिसी? उनकी बातों को इग्नोर करने की पॉलिसी। अरे भाई, अगर अभी हम ऑफिस नहीं पहुंचे ना तो हमारे ऑफिस वाले हमें इग्नोर कर देंगे। चलो बाय। बाय पापा। मेहता एंड सन की फाइल। अरे फाइल तो रहेगी। अब दूसरे के घर के बाहर बाइक लगाएंगे तो गिरेगा ही ना। पता नहीं कौन है हड़मास का बना है ये आदमी। अरे कुछ बोल दे, फर्क ही नहीं पड़ता। ई लो, और आज का इंटरव्यू निकाल के ही आना। अच्छा अम्मा, एक बात बताइए, आप वो आनंद अंकल से बार बार लड़ती क्यों रहती है? तुम्हारे कहने का काम मतलब कि हम उनसे लड़ते रहते हैं? अरे तुमने नहीं देखा कैसे हमारे घर के सामने अपनी बाइक खड़ा कर दी थी? वो भी हमारी गलती है। नहीं अम्मा, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। देख रहे हैं हम आजकल कि उनके परिवार वालों की बड़ी तरफदारी कर दो। हमको तो यह समझ में आया तुम हमारे बेटे हो कि उनके। तो क्या हो गया अम्मा, हम भी तुम्हारी तरह उन लोगों से झगड़ते रहे? हे भगवान।
अब यही दिन देखना रह गया था। पड़ोसी तो पड़ोसी है, अब हमारा बेटा भी हमको भला बुरा कह रहा है। एगो बात कहें, तुम कुछ ज्यादा हम लोग को आजकल नजर नहीं रखते। अच्छा अम्मा हम जा रहे हैं, हमें इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है। अरे रुको, ये पहले दही चीनी खा लो। अब तुमको तो हमारी फिक्र है नहीं, पर हम तो माँ है ना, हमको तो फिक्र रहेगी ना। चलते हैं। तुमने तो हमें डरा ही दिया। हर बार तुमने ठेका ले रखा है, ऐसे प्रकट हो जाते जैसे विक्रम के पीछे बेताल। हाँ तो हमें भी अपना बेताल ही समझो, हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहेंगे। अच्छा ये बताओ, इंटरव्यू कैसा गया तुम्हारा? इंटरव्यू अच्छा रहा, बाकी देखते हैं क्या होता है। देखना क्या है, हमें तो पूरा यकीन है इस बार तुम्हारी जॉब पक्की। हाँ यार, बस एक बार जॉब का फाइनल हो जाए, उसके बाद हम अपनी अम्मा से तुम्हारे लिए बात करेंगे शादी की। क्या हुआ? हम अपने पापा को तो मना लेंगे शादी के लिए, लेकिन तुम्हारी अम्मा मानेगी? पता नहीं उन्हें हमारे परिवार से क्या चिढ़ है। जब से हम आए कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है हमसे झगड़ने का। तुम अभी से इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? जब हम शादी करेंगे तब की तब देख लेंगे ना। प्यार किया तो डरना क्या? क्या ढूंढ रहे हो? अरे जब हम यहाँ आए थे तो तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल थी, पर जब से अब हम आ गए हैं तो लग रहा है कहीं खो गई है, तो हम उसी को ढूंढ रहे थे। ये देखो मिल गई ना। चाची जी, वो 3 महीने का पैसा बकाया है। कितना महीना? जी 3 महीने का। अरे तुम सुबह सुबह नशा करके आ गए हो का? 1 महीने का पैसा काना दिए कि 1 का 3 कर दिया तुम तो? अरे नहीं नहीं, हम 1 का 3 नहीं किए हैं। देखिए आपसे ही कोनो गलती हुई होगी। अब देखिए हमारे पास पर्चा है, देखिए लाए हम सब लिख के, देखिए। मतलब ई पर्ची पे तुम कुछ भी लिख के लाके दे दोगे तो हम मान लेंगे? अरे हम ना गाजियाबाद के चमनलाल विद्यालय से मैट्रिक पास है, और हिसाब वो तो हमारा गड़बड़ हो ही नहीं सकता। हमसे ना चालूपंती ना करो। आप सही नहीं कर रही है। अगर आप गरीब का पैसा मारिएगा तो आपका बहुत बुरा होगा। अब हमारा पैसा दे दीजिए। हमसे मुंह लगोगे? मुंह नहीं लग रहे हैं, बस अपना 3 महीने का पैसा ही मांग रहे हैं। नहीं दे रहे पैसे,
जो करना है कर लो। देखिए अगर आप हमारा पैसा दे दीजिएगा तो पूरा मोहल्ला में बता देंगे कि आप हमारे साथ क्या किए हैं, कैसी औरत है। तुम हमको दिखाओगे? इससे पहले हम तुमको दिखाते हैं। अरे ये क्या कर दिए? ये क्या कर दिया आप? हमारा दूध गिरा दी। आज के बाद ना हमारे घर के इधर उधर कहीं भी दिखाई दिए ना तो पुलिस में जाके रपट लिखवा देंगे। समझ में आया? पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसोगे। चल निकल आजा। सुनाई नहीं दे रहा है? निकल। क्या बात, परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? क्या बताए आनंद बाबू, इस सुमित्रा चाची हमारा 3 महीने का पैसा नहीं दे रही और ये हमारा दूध गिरा दी और कह रही है कि कभी मोहल्ले में दिखाई दे तो पुलिस में रपट लिखा देगी कि हम बदतमीजी करते हैं। आप काहे दे रहे हैं? तुम्हारा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई समझ के रख लो। ले लो। इसका कोई जरूरत नहीं है बाबू। रख लो भाई। क्या समझते हैं अपने आप को? टाटा, बिरला की अंबानी है? अरे हमारे मोहल्ले में कोई आरा गहरा आके हमको झूठा बोल के जाएगा तो आप उसको रुपया देकर सम्मान बढ़ाएंगे? अरे ऐसे लोग भी कुछ में चोरी चकारी करते हैं। देखिए आप बात समझिए, हम तो बस इसके नुकसान को। नुकसान? और जो हमारे मान सम्मान को नुकसान पहुंचा उसका क्या? अरे ये कौन आपका फैमिली मैटर नहीं है? देखिए आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अच्छा, सोच बदली है तभी आप जैसे तलाकशुदा लोगों को रहने की परमिशन दी है। खुद तो अपना घर संभला नहीं और चले हैं मोहल्ला संभालने। अरे बीवी तो भाग गई थी, लिख के रख लीजिए, एक दिन बेटी भी भाग जाएगी आपकी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पे पानी फेंकेगी? अभी तो सिर्फ पानी फेंका है। आइंदा हमारे पापा से ऐसे बात की ना तो इसी पानी में डबो डबो के आपको जान से मार देंगे। अब धमकी देगी मुझे तू? हाँ। क्यों धमकी देगी? बताती हूँ। क्या करनी आती है? वही कर रही है तो कुछ चाहती है। अम्मा 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 क्या कर? अरे देख, बताओ क्यों? छोड़ दे। अम्मा छोड़ दे। बैठो। सुमित्रा जी के साथ साथ तुम्हारी भी बुद्धि मारी गई है क्या? तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? और क्या करे, कब तक बर्दाश्त करे पापा? हमें तो मालूम है ना कि माँ के जाने के बाद आपने हमें कितनी मुश्किलों से पाला है और वो आपके बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोली जा रही थी। अरे भाई, तो तुम्हारे ऐसे झगड़ा करने से उनका अनाप शनाप बोलना रुक जाएगा? लेकिन उन्हें भी तो कोई हक नहीं है ना हमारे फैमिली मैटर में बोलने का। नहीं है कोई हक, बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर वो फिर भी बोलती है तो हम उनका मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना। तुम बस उन्हें इग्नोर करो और जिंदगी में आगे बढ़ती रहो। बेटी, तुम अगर इन सब बातों में उलझ कर अपना टाइम बर्बाद करोगी तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर बन बुढ़ापे में हमारे इलाज कैसे करोगी? आप भी ना पापा।
अभी तो सिर्फ पानी फेंका है। आइंदा हमारे पापा से ऐसे बात की ना तो इसी पानी में डबो डबो के आपको जान से मार देंगे। अरे वो बाप बेटी दोनों का असली औकात ना दिखा दिए तो हमारा नाम भी सुमित्रा देवी नहीं है। लड़की इना शरीफन का मोहल्ला है और ऐसे ही नाच गाना करना है ना तो बाप से बोल दे कहीं और भेज दे तुझे। पापा को क्यों डिस्टर्ब करना? अगर आपको पता मालूम है तो आप ही चलकर छोड़ दीजिए, और अगर नहीं पता तो प्लीज जाइए यहाँ से और हमें अपनी डांस प्रैक्टिस करने दीजिए। मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी? आपको भी मिलेगा जैसे का तैसे, लेकिन बड़ा प्यार से। हे भगवान, अब तो ये मोहल्ला शरीफों के रहने के लायक भी नहीं रह गए। पता नहीं लड़की रात को कब जाती है कब आती है, कुछ पता नहीं। अरे शर्म हया लिहाज सब बेच खाई है। और कपड़े तो देखो। वैसे आप भी हमारी वाली ड्रेस पहनकर एकदम मस्त लगेंगी, एकदम हीरोइन। ट्राई करेंगी? आऊं कल लेकर आपके लिए। मतलब सारे संस्कार ही बेच खाई है तू। अपने घर का ताला ठीक से लगाइए, कहीं ताला ठीक से ना लगा तो आपके घर के संस्कार कहीं नाले में ना गिर जाए। चलते हैं, नींद आ रही है।
राहुल तुम ठहरा ही दिया। चाय बना रही हो मसाले वाली? तो एक कप मेरे लिए भी। लगता है तुम्हारी नजर हमारे घर पर ही रहती है। पापा के जाते एकदम फटाक से आ जाते हो, नजर रख रहे हो कि? अरे पगली, इसको प्यार कहते हैं, जैसे मौका वैसे ही चौका। पर कल ना बहुत हॉट लग गई है। तुम्हारी मम्मी को तो हम कुछ और ही दिख रहे थे। यार तुम ना हमारी अम्मा का नाम लेके ना हमारा मूड ऑफ मत करो। पता नहीं उनको क्या हुआ है, वो सास बहू सीरियल की तरह उनके दिमाग में सिर्फ 24 घंटे साजिश ही साजिश चलती रहती। तो तुम भी टीवी सीरियल वाले बेटे की तरह बनकर उन्हें कुछ समझाओ ना। ये वक्त सास को नहीं, बहू को समझाने का है। माँ, अम्मा मेरी एक बार बात तो सुनो। चुप, एकदम मैं चुप। पहले तुम घर निकलो, तुमसे हम बाद में निपटेंगे। निकलो यहाँ से। सुना नहीं दे रहा है क्या? निकलो यहाँ से। यही काम रह गया तुम्हारा कि मोहल्ले के लड़कों को बरगड़ा कर उनको अपने बस में कर लेती हो, उनसे महंगे महंगे गिफ्ट मांगती हो, और एक काम करने के लिए तुमको हमारा बेटा ही मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमसे बदला ले रही हो? राहुल और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसकी नौकरी लगते हम आपसे शादी की बात भी करने वाले थे। देखा भी तो मेरे घर की बहू बनने का सपना। तुझे ना तेरी असली जगह दिखाती। ये क्या कर रही है आंटी जी? हमें दर्द हो रहा है। छोड़िए आंटी जी, छोड़िए हमें। आओ, छोड़िए आंटी जी, अरे हमें दर्द हो रहा है आंटी जी, छोड़िए। तेरी जगह ना इस जमीन पर है। आसमान के सपने मत देख। मैं आपसे बहस नहीं करनी, अब खुद जाकर राहुल से पूछ लीजिए। अरे उसने कब पूछेगा? तुम जैसी बचना लड़की को ना अपने घर की बहुरानी तो बहुत दूर की बात है, हम तो नौकरानी भी ना बनाए। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ आज तक तूने मुँह मारा होगा। लड़कों पे काला जादू करके उनको फंसाती रहती है। बड़ी आई बहू बनने वाली। आपको क्या लगता है ये सारी बातें बोलकर आप हमारी और राहुल की शादी रोक लेंगी? सपना देख रही हैं आप? शादी तो हमारी होगी। आप आशीर्वाद दें तो ठीक, नहीं तो आपकी मर्जी। देखो बेटी, हमें फर्क नहीं पड़ता है कि मोहल्ले के लोग या कोई और तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। बताओ हमें कि बात क्या है। पापा, वो राहुल और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी शादी करना चाहते हैं। ये बात हम आपको जल्दी बताने वाले थे, बस इंतजार कर रहे थे कि राहुल की जल्दी नौकरी लग जाए। एक बाप होने के नाते पूछ रहे हैं कि राहुल तुम्हारे लिए ठीक है? पापा, राहुल और हम 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है,
मेरा बहुत ख्याल रखता है। ट्रस्ट मी पापा, उससे शादी कर कर हम बहुत खुश रहेंगे। बेटी, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो तुम्हारी खुशी, और अगर तुम राहुल के साथ खुश हो तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पापा आप तो तैयार है, लेकिन राहुल की मम्मी वो इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अम्मा ये क्या कर रहे हो आप? अम्मा आप बस भी करो। अरे वो बच्चेला लड़की तुम पे कर जादू कर रखी है, बस उसी की नजर उतार रहे हैं। अम्मा तुम्हें ना कुछ भी लगता है। सुमित्रा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी बेटी ने कम रायता फैलाया है क्या, जो अब आप आ गए यहाँ? अभी हम आपके पड़ोसी नहीं, एक बेटी के बाप बनकर आए। प्लीज आप हमारी बात को शांत दिमाग से सुनिएगा। बोलिए और फिर जाइए। राहुल और दिव्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों शादी भी करना चाहते हैं। प्लीज इनकी शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। पर हमारी बात भी कान खोलकर सुन लीजिए। अरे हमें ऐसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं करना जो बाप के जाते ही घर पे लड़के बुला के रंगरलिया मनाती रहे। अरे वो लड़का आपका ही बेटा था और माना कि गलती हुई है इनसे, तो शादी करके वही गलती को तो सुधारना चाहते हैं ये लोग। अरे तो कितनों की गलती सुधारेंगे आप? आप तो सुबह ऑफिस चले जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों के साथ रंगरलिया मनाती फिरती है, तो क्या सबके साथ गलती सुधारते रहेंगे? अम्मा दिव्या ऐसी लड़की नहीं है। तुम तो चुप ही रहो, उसने तो पहले से तुम पे काला जादू कर रखा है। आनंद जी, ऐसी लड़कियों को घर की बहू नहीं बनाते, अरे उन्हें तो धंधे पे ले जाके छोड़ आते हैं। और मेरी मानिए तो आप भी यही करिए। सुमित्रा जी, आप हमारी बेटी का अपमान कर रहे हैं। अच्छा तो हम अपमान कर रहे हैं? अरे आपकी बेटी है ही इसी लायक। अरे बस, हमारी बेटी के बारे में अगर एक भी शब्द आपने अनाप शनाप बोला तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बेटी हमारा गुमान है। अरे तो रखिए ना अपनी बेटी को संभाल के, आपका गुमान है तो। और एक बात और, हमारे बेटे को अपने घर का दामाद बनाने का सपना मत देखिए अगले ही 10 दिनों में। और जब हमारी बहू आएगी फिर आपको पता चलेगा कि घर की बेटियां कैसी होती हैं। माँ जी, आपको तो पता है ना हमें कैसी बहू चाहिए, जो हम सबकी सेवा करे, हमारे घर की मान मर्यादा का ख्याल रखे और अपने पति के सामने कुछ भी ना बोले। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, आप कल आ जाइए, बैठ के बात कर लेते हैं। और एक और बात, हम चाहते हैं कि ये शादी 10 दिन के अंदर ही हो जानी चाहिए। जी जी हाँ। अम्मा हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। अम्मा तुम दिव्या को गलत समझ रही हो। अम्मा हम दिव्या से शादी करना चाहते हैं और हम उसी के साथ खुश रहेंगे। तो हमारी बात भी कान खोलकर सुन लो। हमको तुम्हारी खुशी से ज्यादा ना अपनी इज्जत प्यारी है, और हमरे जीते जी दिव्या इस घर की बहू नहीं बनेगी। हमको आपका लड़का और आपको हमारी लड़की पसंद है, तो एक शुभ मुहूर्त देख करके दोनों की शादी का दिन तय कर देते हैं। पर हम तो आपको पहले ही बता दिए हैं कि हमको ये शादी 10 दिन के अंदर ही करनी है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम आज ही पंडित जी से बात करते हैं और 10 दिन के अंदर ही कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। जी आपका लड़का आ जाता तो उससे भी मुलाकात हो जाती है। हाँ, वो इंटरव्यू देने गया है ना, बस आता ही होगा। राहुल आएगा ना? धोखा तो नहीं देगा? वह जरूर आएगा पापा, हमें उस पर पूरा विश्वास है। आज तो टाइम से आ जाते। अब आ गया ना मैं। अरे तो... भाई शादी के बाद झगड़ते रहना। अभी चलो, पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ फटाफट।
बहुत देर हो गई, रात हो गई है, मैं सुबह आता हूँ। राहुल ही होगा, मैं देखती हूँ। ये क्या सुमित्रा जी, आपका बेटा तो शादी करके आ गया, आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, लेकिन हमारी है इस समाज में इज्जत। और कैसी माँ है आप? आपका बेटा बाहर क्या करता है, क्या नहीं करता है, आपको ही नहीं पता। छी, बेकार मेरा भी समय बर्बाद किया आपने। दिखा दी ना अपनी औकात, छीन लिया मुझसे मेरे बेटे को। नहीं सुमित्रा जी, नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने मेरी बेटी के ऊपर आज हाथ उठाया तो मैं भूल जाऊंगा कि राहुल आपका बेटा है। अम्मा, हम जानते हैं कि आपको घर की इज्जत से बहुत प्यार है, पर अम्मा विश्वास कीजिए, हमने ये शादी करके इस घर की इज्जत को घटाया नहीं है। एक माँ क्या चाहती है कि उसके बच्चे जहां रहें, जैसे रहें, खुश रहें। अम्मा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप दिव्या को एक बार अपने घर की बहू मान तो लीजिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हम वैसा ही करेंगे। आपको कभी नाराज होने का मौका भी नहीं देंगे अम्मा। तेरी खुशी के लिए मैं दिव्या को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। अंत भला तो सब भला। रुको, तुम्हारी सास होने के नाते तुम्हें उपहार देना भी तो मेरा फर्ज बनता है ना। दिव्या, अम्मा! बच्चलन बहू नहीं चाहिए मुझे, और ना ही ऐसा बेटा चाहिए जो पड़ोसी की बेटी के साथ मुंह काला करे। दिव्या, दिव्या। अरेस्ट करिए इनको। अपनी जिद्दी और पिछड़ी सोच की वजह से आज सुनीता जी ने दो जाने ले ली, अपने बेटे और बहू की। उनकी इस सोच की वजह से दो हंसते खेलते परिवार बिखर गए। जरूरत है एक बदलाव की,
लेकिन जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, हम समाज से बदलने की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं? तो रहे खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल्स। जय हिंद, भारत माता की जय।